केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया इन दो तस्वीरों पर ध्यान दें। तस्वीरों में एक तरफ कुछ लोग हैं जो ईयरबड्स से अपना कान साफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं समुद्र में कूड़ा बनकर पहुंच रही प्लास्टिक में ईयरबड्स का अनुपात 50% है। आपके टीवी स्क्रीन में इस वक्त जो चीज दिख रही है उसे ईयरबड्स या कान साफ करने की चीज कहा जाता है, जो एक प्लास्टिक की चीज में दोनों तरफ रुई लपेटकर बनती है। हर साल दुनिया भर के समंदर में 14 लाख टन प्लास्टिक कूड़े के तौर पर बहकर पहुंचती है, जिसमें कान साफ करने वाली प्लास्टिक की चीज का हिस्सा 3 लाख टन होता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईयरबड्स का हिस्सा कुल कचरे का 50% भी हो सकता है। आपका प्लास्टिक से बनी चीज से कान साफ करना कितना खतरनाक है, यह समझाने के लिए आपको एक चिड़िया से मिलाते हैं जो कान की सफाई से दुनिया की तबाही का रिश्ता आपकी आंखों के सामने लाएगी। लाइनसन अल्बाट्रॉस नाम के इस पक्षी को ध्यान से देखिए। सालों तक बिना जमीन पर उतरे हवा में उड़ने वाली लाइनसन अल्बाट्रॉस पक्षी भी प्लास्टिक का भयंकर शिकार बनी है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्लास्टिक खाने की वजह से लाइनसन अल्बाट्रॉस का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर का प्लास्टिक आज भी जिंदा है। इस तरह की समस्या को देखते हुए दुनिया भर के 38 देश और 93 एनजीओ शरीर के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीजों पर पाबंदी के रास्ते पर चल पड़े हैं। इंग्लैंड, इटली और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने प्लास्टिक की कान साफ करने वाली चीज यानी ईयरबड्स पर बैन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि ईयरबड्स बनाने में सबसे बड़ी और विश्वसनीय कंपनी कही जाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनी ने 8 यूरोपीय देशों में प्लास्टिक ईयरबड्स की बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। इसलिए भारत के पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन से हमारा निवेदन है कि वो भी भारत में ईयरबड्स के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाएं, ताकि कान की सफाई से दुनिया की तबाही का रिश्ता टूटे। और अब ईयरबड्स पाबंदी पर देश के स्वास्थ्य मंत्री से अपील, क्योंकि प्लास्टिक की चीज से कान साफ करना या किसी भी चीज से कान साफ करना कान के लिए बेहद खतरनाक है। सुनिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय स्वरूप को। कान के अंदर जैसे ही कॉटन बड डालते हैं तो एक दीवार से टकराते हैं और वहाँ पे इतनी डेलिकेट वॉल है कि उसमें इंजरी होती है, फिर ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब बड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उससे बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, बल्कि जो मैल होता है वो और पुश होता जाता है पीछे को, तब सारा मैल जो है बिल्कुल पर्दे के ऊपर जमा होता है और उसको फिर निकालने में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं पर्दे पे डैमेज ना हो जाए। घर में इधर उधर खुले हुए रखे हैं, उस पे बैक्टीरिया हो गए हैं और वही बड हम अपने कान के अंदर डाल देते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मरीज़ को पेन होगा, सूजन होगी। मेरे हिसाब से बड से फ़ायदे तो कुछ खास है नहीं, नुकसान ज़रूर है। तो आपने देखा कि ईयरबड से कान की सफाई न सिर्फ आपके कानों के लिए खतरनाक है, बल्कि दुनिया में कैसी तबाही का कारण बन सकती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री से हमारा निवेदन है कि वो ईयरबड्स पर पूरी तरह बैन लगाकर देश को तबाही से बचाएं। देश आपका बहुत आभारी रहेगा।